वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बंगाल को गुजरात बनाने की हर कोशिश नाकाम होगी, ममता बनर्जी का बयान। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे तो मैं आज वतन वापस लौट आऊंगा, जाकिर नायक का बयान। मदरसों में गोडसे और प्रज्ञा पैदा नहीं किए जाते, आजम खान का बयान। अयोध्या बम धमाका मामला 18 जून को फैसला आने की तवक्कुआ। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर व दीगर भगवा मुलजिमीन की डिस्चार्ज अर्जदाश्त नाकाबिल समाअत। कटोहा मामले पर बेहतरीन फैसला सुनाया गया, क्राइम ब्रांच और जज मुबारकबाद के मुस्तहिक। आंध्रा असेंबली के पहले इजलास का आगाज, 9 मुंतखब अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी। साल 2011 से 12 और 2016 से 17 के बीच जीडीपी 7% नहीं बल्कि 4.5% की शरह से बढ़ी है, अरविंद सुब्रमण्यम का बयान। तैयारा अगवा कानून के तहत पहली सजा, मुंबई के कारोबारी को उम्र कैद व 5 करोड़ का जुर्माना। गोविंद पानसरे कत्ल मामले में हिंदुत्व कारकुन शरद कालस्कर गिरफ्तार। एन 32 का मलबा 12 फीट नीचे पड़ा हुआ मिला, राहत बचाव का काम में लगाए गए ग्रोड कमांडो और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। बिहार में चमकी बुखार का कहर, अब तक 48 बच्चों की मौत, कम पड़ रही है आईसीयू। कश्मीर, तेज बारिश और हवाओं से शदीद जानी व माली नुकसान, 2 खवातीन समेत 3 हलाक, फसलें तबाह। मुस्लिम यहूदी इबादतगाहों पर हमले का मंसूबा रखने वाले नाजी ग्रोह का पर्दाफाश। ईरान के 3 रोजा दौरे पर जापान की वजीर आजम शत्रो आबे। इसराइली फोर्सेस ने फिलिस्तीनियों के 6 घर और बाज़ दीगर इमारतें मुनहदिम कर दी। शाम शहरी आबादी पर फिजाई हमले, 8 शहरी जाँ बहक। एबोला वायरस अब युगांडा पहुंच गया। दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़, 2 तुर्क फौजी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सूडान में तशद्दुद के जिम्मेदारों से जवाबदेही की जरूरत है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आज यूपी के एक इलाके में एक रिपोर्टर को पुलिस ने बहुत ज़दोको किया और वाली पुलिस थाने ले जा कर के उसके मुंह पर पेशाब करने की कोशिश की गई है। और फिर जो है एक जर्मनी फुटबॉलर ने जो नौ मुस्लिम है उसका बयान आया हुआ है, बहुत बेहतरीन बयान। और तीसरा एक जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हुसियों ने हमला कर दिया है और कई मुसाफिर ज़ख्मी होने की भी खबरें मौसूल हुई हैं। वो सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आज के प्राइम टाइम में पेश करने की कोशिश की गई है, उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाने की खबर करें। दूसरी अहम तरीन जो इत्तला है या ऐलान कहूँ कि बहुत सारे लोग हमें मोबाइल पर भी पूछते हैं, व्हाट्सएप में भी पैगामात भेजते हैं और फिर दूसरे हमारे प्राइम टाइम के इसमें कमेंट्स करते हैं कि हमें IMA कंपनी के बारे में जो अपडेट्स हैं वो बताया जाए। जाहिर सी बात है कि अगर हमें ताज़ा अपडेट्स ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ पहुँचेंगे तभी हम आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके अलावा झूठी खबरें फैलाना या किसी भी फेक ऑडियो को लेकर के उस पर तबसरा करना और फिर जो है कोई भी जिसका कोई ऑथेंटिक कोई दलाइल या सबूत नहीं है उसको पेश करके उस पर 2-2 घंटे तबसरा करना, ये सीधी बात का शेवा नहीं है। सीधी बात हमेशा से जो है दलाइल वाले खबरें आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता है और फिर डराने और घबराने के बजाय तसल्ली बख्श खबरें ही देने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को जो ऑलरेडी जो है वो इस वक्त गम में हैं उनको मज़ीद डराए और खौफनाक जो है उनको खौफ से जो है आ रहा है, खौफ का सामना करवाने के बजाय जो है उन लोगों को जो है इस वक्त तसल्ली की ज़रूरत है। और बहुत सारे न्यूज़ और चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि सिवाय डराने के, सिवाय जो है मुस्लिम कौम को और फिर दाढ़ी और उलमा को निशाना बनाने के और मसाजिद व मदारिस को और दीगर, यानी कि मामला था पैसों का कि लोगों को पैसे चाहिए और उसके ऊपर फिक्र करने के बजाय सारे के सारे मीडिया सिर्फ एक मखसूस कौम और मखसूस लोग और उसमें सियासत भर के इस किस्म से इस न्यूज़ को बना दिया गया है कि असल मुद्दा जो है पीछे रह गया है। अब ऐसी खबरें आप तक पहुंचा करके मैं क्या करूं जिसका कोई ऑथेंटिक नहीं है।
मुझे भी फिक्र है आप लोगों की, और सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, मैं कोशिशों में हूँ कि किसी भी तरह की कोई ऐसी खबर मिल जाए जिस खबर से आपको खुशी हो और महसूस हो कि हमारा सरमाया आ रहा है। लेकिन मुझे खबरें देख करके और लोगों का हालात देख करके बहुत अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो है लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कोई इस बात की फिक्र नहीं कर रहा है कि मुझे पैसा कैसा आना चाहिए, उसके लिए मैं कानूनी तौर पर कौन सा लाई अमल करूं, बल्कि हर कोई खड़ा हो रहा है, एहतिजाज कर रहा है, गालियां बक रहा है, एक दूसरे को जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। मीडिया जो है पूरी मुस्लिम कौम को ठहरा दिया है, कभी मसाजिद को जिम्मेदार बना रहा है, और उसमें कुछ हमारे लोग जाकर के डिबेट कर रहे हैं और आपस में गत्तम गुत्ता है। अगर इन तमाम चीज़ों से वाकई पैसा वापस आने वाला है तो फिर ऐसी डिबेट सीधी बात भी करवाएगा, मगर इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। लिहाजा मैं सरमायाकारों से और उन तमाम लोगों से जो इस वक्त सरबराहवर्दा हैं और जो लोग ये हैं, उनसे अपील है कि भाई संजीदगी से बैठे और ये सोचे कि कंपनी को नुकसान ना पहुंचे, और जो सरमाया है वो सरमाया हम तक कैसे पहुंचे, और उसके लिए क्या कानूनी, क्या आप लोगों को ये महसूस होता है कि शिकायत दर्ज करवाने से आपका पैसा हो जाएगा? एफआईआर दर्ज कराने वाले, क्या एफआईआर दर्ज हुआ है वो कौन से सेक्शन के मुताबिक हुआ है, और वो सेक्शन अगर लाजिम हो जाता है, इल्ज़ाम साबित होता है, तो उसमें जो है कंपनी वालों को सज़ा होगी या पैसा भी वापस आएगा? क्या इन तमाम चीज़ों को आपने रीड किया है, पढ़ा हुआ है? कानूनी चीज़ों को जाने बगैर हम लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं या ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिससे लोगों को पैसा लौटने की कोई जो एक दूर दूर तक कोई भी जो है शबी नज़र नहीं आ रही है, इसलिए कि हम जज्बात में आकर के उन असल चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे कि जहाँ से पैसा आवे। ऐसे हालात में वो लोग जो बीच में आ जाते हैं वो लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टीज़ बेच करके देने के लिए जो भी प्रॉपर्टी जब वो किसी कंपनी के मातहत होते हैं, कंपनी मुतनाज़ हो जाती है, तो उसको ख़रीदने के लिए कोई सामने नहीं आता। तो आप किस ख्वाबों में हैं, किन चीज़ों में हैं, मेरे समझ में नहीं जा रहा। इसलिए हल्लम गुल्ले के बजाय, एहतिजाजात के बजाय पूरे की पूरी कम्युनिटी एक होकर के ऐसे रिसोर्सेस को जो है लाजिम कर लें कि जिससे जो है जितने भी लोगों ने सरमाया लगाया, कौम का सरमाया लगाया, वो वापस आए। असल मसला लोगों के डूबने का है, सरमाया डूबने का है, किसी को बदनाम करने का, किसी कौम को बदनाम करने का, किसी मखसूस तबके को बदनाम करने का नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे और गलत खबरें शाये करने पे हमें मजबूर ना करें कि जिस तरह दूसरा मीडिया बोल रहा है हम भी उठें और गलत चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखें। ये सीधी बात का शेवा नहीं है। हमें अगर ऑथेंटिक खबरें कहीं से भी, हमारे जो सोर्सेस हैं जिसको हम मानते हैं कि इस पर हम लोग यकीन कर सकते हैं, तो हम वो खबरें ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। पहली खबर है कलकत्ता से। बंगाली फ़लसफ़ी, मुस्लिह और दानिश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मुजस्समे को, जिसे गुज़िश्ता महीने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की रैली में हंगामा आराई के दौरान बीजेपी के मुबैना हामियों ने तोड़ दिया था, मंगल के रोज दोबारा विद्यासागर कॉलेज में नस्ब कर दिया गया है। ममता बनर्जी जुलूस की शक्ल में विद्यासागर के मुजस्समे को लेकर पहुंचे और फिर उसकी निकाब कुशाई की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ममता बनर्जी के अलावा रियासती वज़रा, समाजी कारकुन और बंगाली दानिश्वरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि बंगाल की छवि खराब करने की साजिश की जा रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि बंगाल को गुजरात बना दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गवर्नर की इज्जत करती हूं, मगर हर ओहदे की अपनी हद होती है। उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर गवर्नर बंगाल के कल्चर को बचाने के लिए फिक्रमंद हैं तो उन्हें साथ आकर काम करना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक ने गुज़िश्ता रोज इस बात का इजहार किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तहरीरी तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ और तब तक जेल में न रखे जाने की जमानत दे जब तक उन्हें सजा न हो जाए, तो वो आज वतन वापस लौट आएंगे। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी अदलिया पर एतमाद है, लेकिन इस्तिगासे के तरीक़ेकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी एजेंसियों की कारकर्दगी का इल्म है, मैं अपनी ज़िंदगी और अपने नामुकम्मल काम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। डॉक्टर नायक हाल ही में ईडी के जरिए की गई कार्रवाई पर इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसने उनके खिलाफ 193 करोड़ रुपए के हवाले का मुकदमा दायर किया है और मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी काबिल मजम्मत है और मेरे नाम के साथ रोज रोज नई नई कहानियां पेश की जा रही हैं और ये सब नाइंसाफी पर मबनी है और उनकी कोशिश है कि उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और कोई समाअत ना हो। अब खबर रामपुर से। समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा और रामपुर से मौजूदा रुकने पार्लिमान आजम खान ने कहा है कि मदरसे कभी नाथूराम गोडसे या प्रज्ञा सिंह ठाकर जैसे लोगों को तैयार नहीं करते। आजम खान मदरसों को मरकजी धारे में लाने के मोदी हुकूमत के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे।
आजम खान ने सहाफियों से बातचीत में कहा, मदरसे नाथूराम गोडसे जैसे मिजाज वाले या प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत पैदा नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा, पहले ऐलान करें कि नाथूराम गोडसे के नजरियात की तशहीर करने वालों को जमहूरियत का दुश्मन करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में मुलजिम और जमानत पर बाहर प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में भोपाल से उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन जीता है। उन्होंने बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था जिसने 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साल 2005 में हुए बम धमाके के फैसले के लिए एक खुसूसी अदालत तश्कील दी गई है जो इस ज़िम्न में 18 जून को अपना फैसला सुनाएगी। वाज़ेह रहे कि साल 2005 में हुई इस बम धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए थे जबकि 7 CRPF अहलकार जख्मी हुए हैं। हलाकशुदगान में जैश ए मोहम्मद के 5 मुबैना कारकुन और 2 मकामी अफराद रमेश पिंडा और शांति देव शामिल थे जबकि कई CRPF जवान जख्मी हो गए थे। हमले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इरफान, आशिक इकबाल, इलियास फारूक, शकील अहमद, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद एजाज को इस हमले में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था जो कि इलाहाबाद के नैनी जेल में बंद हैं। डॉक्टर इरफान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है जबकि दीगर जम्मू के जिला पुंछ के रहने वाले हैं। जराये के मुताबिक खुसूसी जज SC/ST दिनेश चंद ने 2005 के बम धमाके मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 18 जून की तारीख मुतय्यन की है। इस तवील मुद्दती समाअत के दौरान अदालत के जरिए प्रोसिक्यूशन के 63 गवाहों के बयान सुने गए हैं। अब खबर मुंबई से। मालेगांव साल 2008 बम धमाके मामले के कलीदी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी की जानिब से दाखिल मुकदमे से खलासी की अर्जदास्त पर आज मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई जिसके दौरान बम धमाका मुतासिरीन के वकला ने अदालत को बताया कि भगवा मुलजिमीन की डिस्चार्ज अर्जदास्त को समाअत के लिए कबूल करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को अब तक NIA ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, लिहाजा मुतासिरीन को वक्त दिया जाए ताकि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सके क्योंकि तकनीकी तौर पर मुलजिमीन की अर्जदास्त नाकाबिल समाअत है। बम धमाका मुतासिरीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी के मुताबिक आज मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस बद्र के सामने भगवा मुलजिमीन की जानिब से दाखिल डिस्चार्ज अर्जदास्त पर समाअत अमल में आई जिसके दौरान बम धमाका मुतासिरीन की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील BS देसाई शरीक थे। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कठोहा, असमत-दरी व कत्ल केस के अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पठानकोट डॉक्टर तजविंदर सिंह ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अगर क्राइम ब्रांच के तहकीकात अफसरान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं क्योंकि बकौल उनके उन्होंने दबाव के बावजूद तहकीकात को पाए तकमील तक पहुंचाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं क्राइम ब्रांच को मुबारकबाद पेश करता हूं, इस पर दबाव आया लेकिन ये अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। क्राइम ब्रांच के अफसरान ने पूरी ईमानदारी से केस की तहकीकात की और उसको अदालत तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, मैं जज साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूं जिन्होंने सबको सुना और उसके बाद एक बेहतरीन फैसला सुनाया और इस फैसले की चौतरफा सराहना की गई। अब खबर अमरावती से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के पहले इजलास का बुध से आगाज हो गया है। इजलास के आगाज के साथ ही अबूरी स्पीकर के तौर पर उप्पला नायडू ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू समेत अरकान असेंबली ने इससे पहले इजलास में शिरकत की। अबूरी स्पीकर उप्पला नायडू ने मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिया है। सबसे पहले कड़पा के हल्के पुल्ली वेंदला से मुंतखब रुकन असेंबली व वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को हलफ दिलवाया। जगन जैसे ही हलफ लेने के लिए उठे, ऐवान ने मेज पर हाथ थपथपा कर उनका इस्तकबाल किया जिस पर जगन ने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि साल 2011 से 12 और 2016 से 17 के दौरान मुल्क की GDP को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुब्रमण्यम के मुताबिक इस दौरान मुल्क की GDP की शरह को 2.5% बढ़ाकर दिखाया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सुब्रमण्यम का एक रिसर्च पेपर शाया किया है जिसमें मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की शरह को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का दावा किया। सुब्रमण्यम के मुताबिक जो आदाद शुमार पेश किए गए वो झूठे और गुमराहकुन थे। उनका कहना है कि इन माली सालों के दौरान सरकारी अंदाजों में औसत सालाना इजाफा तकरीबन 7% का अंदाजा लगाया गया था जबकि GDP के असल आदाद शुमार तकरीबन 4.5% थे।
अब खबर अहमदाबाद से। मुल्क में नए और सख्त तैयारा अगवा कानून के तहत पहली सजा के तौर पर गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए की खुसूसी अदालत ने तकरीबन 2 बरस कबल अक्टूबर 2016 में जेट एयरवेज के एक तैयारे में अफरा तफरी मचाने वाले मुंबई के जेवरात के कारोबारी बिरजू सल्ला को उम्र कैद और 5 करोड़ रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। सल्ला ने 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की मुंबई से दिल्ली जा रही परवाज के टॉयलेट में अंग्रेजी और उर्दू में लिखा खत रख दिया था, जिसमें तैयारे को पाक मकबूजा कश्मीर ले जाने को कहा गया था। खत में लिखा था कि तैयारे में 12 अगवा करने वाले लोग सवार हैं और उसके कोरियर रूम में धमाका खेज मादा रखा है। अगर तैयारे को दूसरी जगह उतारा गया तो तबाही मच जाएगी। इसने खत अंग्रेजी में तैयार करके उसका उर्दू तर्जुमा गूगल ट्रांसलेटर के जरिए मुंबई के अपने दफ्तर में परवास के दिन ही किया था। इसने कबूल किया कि उसने इसी तैयारा कंपनी में मुलाजिम रही अपनी साबिक गर्लफ्रेंड को फिर से पाने की उम्मीद और तैयारा कंपनी को बदनाम और बंद कराने की नीयत से अगवा से मुताल्लिक खत लिखा था। तैयारे को बाद में अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। बाद में इसी तैयारे के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुलिस की खुसूसी टीम ने गोविंद पानसरे के कत्ल के मुतालिक मंगल को हिंदुत्व कारकुन शरद कालस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी की खुसूसी तफ्तीशी टीम एसआईटी ने मुंबई से कालस्कर 25 को गिरफ्तार किया और कोल्हापुर में अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने इसको 18 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भी कालस्कर का नाम कई बड़े मामलों में सामने आ चुका है। महाराष्ट्र एटीएस ने इसको गुज़िश्ता साल पालघर हथियार मामले में भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक वो उन 2 शूटरों में से एक था जिन्होंने समाजी कारकुन नरेंद्र दाभोलकर का 2013 में पुणे में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। गुज़िश्ता साल एसआईटी ने 2015 के पानसरे कत्ल मामले में गवाह के तौर पर उसके बयान में दर्ज किए थे। अब खबर अरुणाचल प्रदेश से। हिंदुस्तानी फिजाइया का लापता तैयारा EN-32 का मलबा 8 दिन बाद मंगल को अरुणाचल प्रदेश के मगरबी सियांग जिले में नजर आया है। अरुणाचल प्रदेश हुकूमत की जानिब से मैप जारी किया गया है जहां EN-32 तैयारे का मलबा पड़ा मिला। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी किए गए मैप में EN-32 तैयारे की क्रैश साइट को साफ देखा जा सकता है। हिंदुस्तानी फिजाइया की तरफ से बताया गया कि लापता तैयारे के बाकी मलबे को तलाश करने के लिए बुध को भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। EN-32 के मलबे को खोजने के लिए Mi-17S और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। अब खबर बिहार से। बिहार में चमकी बुखार यानी इक्विट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES का कहर मुसलसल जारी है और इस बीमारी से होने वाली मौत के आदाद शुमार भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 10 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है तो वहीं 23 नए बच्चों को भर्ती कराया गया है। मरने वाले 10 बच्चों में से 7 की मौत SKMCH में जबकि 3 की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई है। इस बीच नए बीमार बच्चों को इन दोनों अस्पताल में भर्ती कराया गया। फौरी तौर पर 60 बच्चे दोनों अस्पतालों में भर्ती हैं। SKMCH के अमराज अतफाल महकमे के सदर डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि बीमार बच्चों की तादाद में इजाफे की वजह से 2 नए PICU खोले गए हैं। वैसे कई बच्चे ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में मंगल और बुध की दरमियानी रात की तूफानी बारिशों, तेज हवाओं और जोरदार ज़ालाबारी जहां बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान का सबब बनी है, वहीं शिमाली कश्मीर के दर्जनों इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक शिमाली कश्मीर की जिला बांडीपुरा के चंदाजी गांव में मौसलाधार बारिशों और तेज हवाओं की वजह से एक रिहायशी मकान पर एक भारी भरकम दरख्त गिर गया, जिसके नतीजे में मकान में मौजूद 2 खवातीन बरसरे मौका ही जाम भाग हुई हैं। फौजशुदा खवातीन की शनाख्त शरीफा बेगम और मुबीना बानू साकिनान चंदाजी के तौर पर हुई है। अब खबर पेरिस से। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस से मंगल 11 जून को मौसूला न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की अदलिया की ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान दाएं बाजू के ऐसे मुश्तबा इंतहा पसंद हैं जो अपनी सोच में नई नाजी तहरीक और उसके नजरियात के बहुत करीब हैं। इस बारे में अब तक की तफ्तीश और उसके नताइज से वाकिफ अदालती ज़राए ने AFP को बताया कि इस इंतहा पसंद गुरोह ने मुसलमानों की मसाजिद और यहूदियों की इबादतगाहों पर हमलों के मंसूबे बना रखे थे। ताहम ये नए नाजी अपने मंसूबों की तैयारी में अभी बहुत आगे तक नहीं गए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी बताया गया है कि मुश्तबा मुलजिमान को गुज़िश्ता बरस सितंबर से लेकर इस साल मई तक के अरसे में हिरासत में लिया गया और उन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। अब खबर टोक्यो से। जापान की वज़ीर आज़म शिंजो आबे ईरान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं।
गुज़िश्ता 40 वर्षों के दौरान ईरान का दौरा करने वाले शिंजो आबे पहले जापानी वज़ीर आज़म हैं। इससे पहले साल 1978 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ताक्यू फोकेदार ने ईरान का दौरा किया था। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिंजो आबे इस दौरे के दौरान ईरान के सदर हसन रूहानी और सुप्रीम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात करके मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के अलावा मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत करेंगे। NHK न्यूज़ के मुताबिक शिंजो आबे और हसन रूहानी ईरान के जुज़वी तौर पर तारीखी जौहरी मुआहदे से अलग होने पर ख़ास तौर पर बातचीत करेंगे। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली फोर्सेस ने मकबूजा दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनियों के 6 घरों और बाज़ दीगर इमारतों को बिला इजाज़त तामीर होने की वजह से मुनहदिम कर दिया है। इस तरह का बिला इजाज़त कहने का इल्ज़ाम लगाया गया है। घरों पर मकामी ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे पर उर्दून वादी में 5 घरों, मशरक़ी बैतुल मक़दिस के कालंदिया मुहाजिर कैंप में एक ज़ेर तामीर घर जो मुसलमानों के हैं और बाज़ दीगर ज़ेर तामीर इमारतों को इसराइली फोर्सेस ने जुल्म व ज़बरदस्ती करते हुए मुनहदिम कर दिया। कालंदिया मुहाजिर कैंप में इन्हिदाम के आगाज़ से कबल इसराइली फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और अतराफ के लोगों को इन्हिदाम की जगह करीब आने की इजाज़त नहीं दी। इसराइल से मुंसलिक बैतुल मक़दिस बल्दिया की बुलडोज़र, पुलिस और फौज की भारी नफरी के हमरा इलाके में पहुंचे और एक ज़ेर तामीर घर और 3 दीगर इमारतों को मुनहदिम करके जुल्म व तशद्दुद किया। अब खबर शाम से। शाम में बशर अल असद इंतजामिया की तरफ से यानी उसकी जालिम फौज की जानिब से कल रात के वक्त इदलिब टेंशन फ्री जोन में शहरी आबादी पर फिजाई यानी मासूम लोगों पर फिजाई हमले किए, जिनके नतीजे में 8 मासूम शहरी जाँ बहक हो गए हैं। असद इंतजामिया का जंगी जुनून जारी है और उसका जुल्म सितम जारी है। उसके जंगी तैयारों ने तहसील इदलिब के जुनूबी देहात कुफराइन, हास और ताबिश में रात गए भारी फिजाई हमले किए। सिविल डिफेंस टीमों से मौसूल मालूमात के मुताबिक हमलों में हास में 2, ताबिश में 1 और कफराइन में 5 शहरियों समेत कुल 8 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। अब खबर युगांडा से। अफ्रीका में हजारों अफराद की हलाकत का सबब बनने वाला एबोला मुतअद्दी वायरस अब युगांडा में हलाकतों का सबब बन रहा है। आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक युगांडा में इस वक्त 3 अफराद में एबोला वायरस की तशखीस हुई है और वायरस का मरीज एक 5 साल बच्चा ज़ेर इलाज अस्पताल में दम भी तोड़ गया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एक बच्चा अपने कुंबे के हमरा 9 जून को जमहूरिया कांगो में दाखिल हुआ और बच्चे में एबोला वायरस की तशखीस होती उसका इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन बच्चा जाँबर नहीं हो सका। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला तुंज एली में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान जख्मी होने वाले 4 तुर्क फौजियों में से 2 शहीद हो गए हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता शाम मुल्क दुश्मन टोले से तुर्क फौजियों की मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान 4 तुर्क फौजी जख्मी हो गए। जख्मी फौजियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 फौजी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हालिया दिनों में सूडान में पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। सलामती कौंसिल की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल के अराकीन हालिया दिनों में सूडान में पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत करते और इन वाक़यात में ज़िंदगियों से महरूम होने और ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लिए इजहार अफसोस करते हैं। बयान में मज़ीद कहा कि सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक ने सूडान में शहरियों पर तशद्दुद को फिलफौर बंद करने की अपील की है और इंसानी हुकूक का एहतराम करने, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, तशद्दुद के ज़िम्मेदारों से जवाबदेही करने और इंसाफ की फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।